आपने जो प्रश्न किया, क्या नाम है? मीना मिश्रा है? मीरा है, ठीक है। अब रा को ना होगा, जय बजरंगबली। भविष्य मालिका, ये भविष्य मालिका ग्रंथ के रचयिता उड़ीसा में ही हुए। 1500 ईस्वी में उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है, जिसका नाम है भविष्य मालिका। ये नेट पे भी खूब है, इसकी बातें नेट पर भी उपलब्ध हैं। भास्कर जैसे प्रतिष्ठित पत्र समूह ने इसको छापा है और बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की। इनके 5 सखा थे, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने यह भविष्य मालिका पुस्तक, आपका जन्म 10 जनवरी 1510 को त्रिपुरा गांव के कटक में हुआ। आप सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। आपने कलयुग को लेकर के बहुत सी बातें लिखी। आपने ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा। चूंकि जो हो चुका, 5000 वर्ष पूरे हो गए कलयुग के। 5200 वर्ष पूर्व जो है, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, आज से 5200 साल पहले। 5200 साल पहले, तो 5000 साल हो गए। इन्होंने, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। भविष्य के बारे में आपने लिखा, घोर कलकाल आएगा, कलयुग के अंत में मनुष्य मिथ्यावादी हो जाएंगे, यज्ञ दान तप कोई नहीं पूछेगा, ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करेंगे, शूद्र वैश्यों के और वैश्य क्षत्रियों के कर्म से जीविका उपार्जन करेंगे, मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, मनुष्य नाटे कद का होगा, ठिनगा, मनुष्य नाटे कद का होगा, शारीरिक शक्ति कम होगी। ये दोनों बातें सही है। शारीरिक शक्ति घट गई है। अब आजकल जो सब काम कर रही, तो या तो जेसीबी कर रही है, बुलडोजर, मशीनें कर रही। अत्यधिक मनुष्य काम वासना में संलग्न होंगे। तो एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार, थोड़ा मोड़ा हम यहां वहां पढ़ते रहते हैं, तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, सभी मनुष्य, उनमें से कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर, -1% लोगों को छोड़कर, ज्यादातर मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही 3 मिनट में कम से कम एक बार तो वासना के बारे में विचार करता है। इतना भोगवादी हो गया है मनुष्य। तो ये बात भी आपकी सही है। स्त्रियां और पुरुष दोनों के धर्म घट जाएंगे। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करेंगी, गाय बहुत कम दूध देगी, उस दूध में मिठास नहीं होगा, अन्न और फल तो होंगे पर इनमें रस नहीं होगा। बात सही है। भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। धन के लिए किसी भी स्थिति तक सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। कलयुग के अंत में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। 7-8 वर्ष की स्त्री 10 से 12 वर्ष के पुरुष पुत्र उत्पन्न करेंगे। मनुष्य की औसत आयु 25 से 30 वर्ष रह जाएगी।
कोई भी ऋतु अपना धर्म पालन नहीं करेगी। मनुष्य केवल धन अर्जित करने के लिए ही जीवन जिएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियां इसमें कही गई हैं भविष्य मालिका में। और अंत में कहा 5000 साल बाद 5000 वर्ष बीत जाने के बाद कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, अपने तेज से, विद्या के बल से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी और वो अपने तेज और विद्या के बल पर पूरी दुनिया के लोगों को पुनः सनातनी बना करके धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। अब मीरा मिश्रा, हम बाकी बातों से सहमत हैं इससे, पुस्तिका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो भय हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाएंगे, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 साल, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, सतयुग की आयु 12,96,000 वर्ष है, और त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई और ऐसा होगा, पर कल्कि भगवान का अवतार तो कली के अंत में ही होगा। हां, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव और कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट रही है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है, पर कल्कि अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। बाकी भविष्य मालिका के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, अच्युतानंद बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, पर हमने जो पढ़ा, हमने चूंकि कहा था कि हम जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक अपने विचार नहीं रखेंगे, तो हमने जो पढ़ा उस आधार पर ये बहुत सही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जरूरी नहीं सब बातों से ही सहमत हुआ जा सके। कई लोग हमारी सब बातों से सहमत थोड़ी है, कुछ लोग हमारे चमत्कारों से सहमत नहीं है, पर कथा से और तर्कवादी विचारधारा से सहमत। कुछ लोग हमारी कथा से और तर्क से सहमत नहीं है, पर भूत भगाने से सहमत। कुछ लोग इससे सहमत नहीं है तो आयु से सहमत है, बोले भाई चलो 28 साल को लड़का है, बढ़िया है, बाढ़ में गो, ऐसो को होते नहीं है। कुछ लोग इन सब से भी सहमत नहीं है, बोले कछु भी है, हिंदुओं की बात कर लो, इससे सहमत।